हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9th का सूचना एवं प्रौद्योगिकी की अवधारणा पार्ट फर्स्ट है, उसका जो अर्धवार्षिक पेपर है उसका मॉडल पेपर, उसका नमूना प्रश्न पत्र देखिए भी, जो आपके पेपर में हेल्प करेगा। हो सकता है इसमें से 40 से 50% कोर्स आ जाए आपके पेपर में, तो 15 मिनट में हम पेपर सॉल्व कर देंगे। पहला प्रश्न देखो भी, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी प्रोग्राम कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको देखने को जरूर मिल सकता है प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, एमएस पेंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या होता है? एमएस पेंट की विस्तारित फाइल का नाम होता है .bmp, इसे बिट मैप भी कहते हैं, ठीक है, bmp। कंप्यूटर को बंद करने की क्रिया क्या कहलाती है? भी शट डाउन। क्या कहलाती है? भी शट डाउन कहलाती है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। और किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट कहलाता है हार्ड कॉपी, इसमें आपका ए ऑप्शन होगा। ये प्रश्न सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम होते हैं, पीडीएफ फाइल होती हैं, वो सॉफ्ट कॉपी होती हैं। सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम बताना था आपको। इसमें आप बताएंगे अर्पानेट, अर्पानेट, बी ऑप्शन राइट होगा। ये अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था 1969 में। 1969 में 96% दिया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक से कहते हैं, इसका आंसर देखो भी। इसमें ए ऑप्शन है डोमेन नेम, डोमेन नेम सिस्टम, तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा, डोमेन नेम सिस्टम। निम्न में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है? इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, जो आजकल हमारे जो केबल लग रही है घरों में, जो इंटरनेट वाईफाई आप जो लगवा रहे हो, वो केबल ही होती है, वो सबसे ज्यादा तीव्रतम होता है। तो फाइबर होता है। वेन का अर्थ क्या होता है? अभी WAN, वेन, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ये तीन होते हैं, LAN, लेन, एक होता है मेन, और एक होता है वेन। इनकी तीनों की फॉर्म जरूर याद करके जाना। लोकल एरिया नेटवर्क, मल्टीप्लेटिन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। बिट के समूह को क्या कहते हैं? भी बिट 8 बिट होती हैं, वो मिलकर क्या बनाती हैं? भी एक बाइट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? भी बाइट। तो इसको समूह को क्या कहते हैं? भी बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? भी बाइट कहते हैं, याद रखना। 8 बिट में एक बाइट होता है। क्या होता है? भी एक बाइट होता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और 4 बिट को क्या बोलते हैं? भी निबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भी निबल। ये प्रश्न भी पीछे आया है, याद रखना इसको। 4 बिट को क्या कहते हैं? भी निबल कहते हैं। माइक्रोफोन एक डिजिटल उपकरण है जो ध्वनि को विद्युतीय तरंगों के रूप में बदलता है। ध्वनि को विद्युत रूप में या विद्युत संकेतों के रूप में बदलता है। आप लिखोगे विद्युत संकेतों के रूप में। NIC का पूरा नाम बताइए। ये प्रश्न कक्षा 10 में भी पुटअप हुआ है। NIC का फुल फॉर्म क्या होती है? भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये आप जरूर याद करें। माउस एक इनपुट युक्ति है, जिसे भी कहा जाता है माउस है, वो एक इनपुट डिवाइस है। उसे और क्या कहते हैं? भी पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसका है पॉइंटिंग। पॉइंटिंग माने होता है इशारा करना होता है, इशारा करने वाले डिवाइस भी कहते हैं, इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, क्या दिया गया है? भी निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्दों में दो, सभी प्रश्न एक एक अंक के हैं। अब यहां पर पूछा गया मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी कितने प्रकार की होती है? भी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। क्या लिखोगे? भी प्राथमिक। ये प्रश्न बार बार पुटअप होता है, अब की बार भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसे जरूर याद करके जाएं। प्राथमिक मेमोरी, और एक होती है द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी में 2 आती हैं, एक आती है RAM रैम, दूसरी आती है रोम। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी।
और द्वितीयक मेमोरी में हार्ड डिस्क आती है, जैसे हार्ड डिस्क काम में लेते हैं वो द्वितीयक मेमोरी में आती है। ठीक है, आगे देखो अभी सबसे पुराना और अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम कौन सा है? अभी सबसे ज्यादा काम आने वाला संचार माध्यम क्या है? अभी इसका उत्तर आ जाएगा डाक या पोस्ट। डाक या पोस्ट। डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति पर काम करता है? अभी डिजिटल कंप्यूटर है वो बाइनरी पद्धति पर काम करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। ये प्रश्न आए तो कमेंट जरूर करना आप। बाइनरी पद्धति पर, किस पद्धति पर काम करता है? अभी बाइनरी पद्धति पर। एक याद रखना, बाइनरी पद्धति में दो ही अंक काम आते हैं, एक तो 0 आता है, एक 1 आता है। कंप्यूटर है वो इन दो अंकों को ही पढ़ पाता है, 0 और 1। और यहाँ पर वेन का पूरा नाम पूछा गया है तो आप बता सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। आगे देखो भी प्रश्न नंबर 5 है, शॉर्टकट मेन्यू से आप क्या समझते हैं? शॉर्टकट मेन्यू क्या होता है? अभी एक छोटा मेन्यू होता है जो किसी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करने पर दिखाई देता है। राइट क्लिक करने पर दिखाई देता है। आगे दिया गया एक ये बाइनरी संख्या दी गई है 1101001112। बाइनरी नंबर को हेक्सा डेसिमल में बदलना है, हेक्सा डेसिमल में बदलना है। अब देखो भी इसमें दाईं ओर से चलते हैं, बाईं ओर से। पहले ये 4 अंक लेते हैं इस प्रकार, फिर ये 4 अंक लेंगे, 2 ग्रुप बनाएंगे। पहले ग्रुप में क्या होता है? अभी इसको हम 8 से, यहाँ पर 1 है इसको 8 से गुणा करते हैं। दूसरा 1 है इसको 4 से गुणा करेंगे, फिर 0 को 2 से, फिर 1 से। तो इनका जो योग आएगा वो 13 आएगा। क्या आएगा अभी? 13 को डी अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। और फिर इसको गुणा करेंगे, पहले अंक को 0 से 8 को करेंगे, फिर 0 को 4 से गुणा 8 8 8 4 2 1 इससे गुणा किया जाता है। इसका उत्तर 3 आता है, तो D3 इसका आंसर आएगा। WW की खोज किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपके, मोस्ट है। इसकी खोज टिम बर्नर्स-ली ने की थी 1989 में। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, देख लेना। किसी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम बताना है, इसमें आप HTTP बताएंगे जो सबसे प्रसिद्ध है। इसकी फुल फॉर्म आप जरूर याद करके जाना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसकी फुल फॉर्म आपसे जरूर पूछी जा सकती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, अंक गणितीय व तार्किक इकाई के कार्य बताइए। कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी इकाई होती है जो गणितीय क्रिया करने का काम आती है, इसका नाम है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फुल फॉर्म क्या है अभी? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो आप ये क्या काम आती है भी? जोड़, गुणा, भाग, घटाव करने के काम आती है। तो ये ALU की फुल फॉर्म आप जरूर याद करके जाना, अंक गणितीय तार्किक इकाई। हिंदी में लिख सकते हो आप इसको, या अंग्रेजी में लिखोगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्य बताने आपको। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्या कार्य हैं? अभी ये प्रश्न भी मोस्ट है। दस्तावेज तैयार करना, दस्तावेज बनाना, डेटा प्रबंधन करना, संग्रहित सूचना, संगीत सुनना, गेम खेलना, वेब ब्राउज करना, ये कार्य आप लिख सकते हो। इनको याद करके चले जाना। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 इनपुट या 2 आउटपुट युक्तियों के नाम बताने। इनपुट वो है जो हम कंप्यूटर के अंदर हम सूचनाओं को प्रेषित करते हैं, आउटपुट वो होती हैं जो हम कंप्यूटर के अंदर सूचनाएं बाहर आती हैं। इनपुट करने के लिए एक तो कीबोर्ड होता है, एक क्या होता है अभी? माउस होता है। और सूचनाएं कंप्यूटर से बाहर कैसे आती है भी? तो मॉनिटर होता है, हमको चित्र दिखाता है। एक प्रिंटर होता है जो हमको प्रिंट करके बाहर देता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं? प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लॉटर और प्लेट बेड प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर और प्लेट बेड प्लॉटर। ब्लूटूथ का उपयोग बताओ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 3rd ग्रेड टीचर में भी आया था, ग्राम सेवक पेपर में भी आया हुआ है। ब्लूटूथ सबसे छोटी वाईफाई सुविधा ये उपलब्ध कराता है। विभिन्न उपकरणों को बिना तार के जोड़ने और डेटा साझा करने के काम आता है। इसमें तारों की जरूरत नहीं पड़ती। और राउटर का कार्य और विशेषता बतानी है भी। राउटर क्या काम आता है अभी?
विभिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़ना और उनके बीच डेटा पैकेज को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के काम आता है राउटर। अच्छा प्रश्न है, आपको देखने को मिलेगा। HTML का उपयोग बताइए, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी पिछली बार, तो आप HTML की फुल उपयोग बताना है। तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये फुल फॉर्म भी आप याद करके जाना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये क्या काम आता है? वेब पेज बनाने का काम आता है। HTML क्या काम आता है? ये जो भाषा है वो वेब पेज बनाने के काम आती है। 11 नंबर प्रश्न है, प्रमुख खोज इंजनों के नाम बताओ। ये खोज इंजन है, वो है कि सर्च इंजन। तब हम गूगल हमारे सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, उसी प्रकार के और भी हैं, जैसे गूगल है, बिंग है, याहू है, यांडेक्स है, बाइडू है। इनमें आप सभी का नाम बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बहुत सी फाइलों को एक साथ कॉपी करना है आपको कंप्यूटर में, तो क्या करोगे? भी फाइल पर क्लिक करें, अब क्या करें? उसको प्रेस करें। अब CTRL प्रेस करें आप कीबोर्ड से, और उसको फाइल को नीचे स्क्रॉल करेंगे पॉइंटर को, तो जितनी भी फाइलों पर वो कवर करेगा वो सारी क्या हो जाएंगी? कॉपी हो जाएंगी। विंडोज 95 और विंडोज XP में अंतर बताओ। विंडोज 95 था वो क्या था? MS DOS पर आधारित था। MS DOS आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था। OS की फुल फॉर्म भी याद करना, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 95 है वो MS DOS आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था, 1995 में बना था। विंडोज XP है वो माइक्रोसॉफ्ट के NT पर आधारित एक एप्लीकेशन है, तो 2001 में बनी थी। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अंतर बताओ। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं, PDF होती हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो सॉफ्ट कॉपी होती है। जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जब महसूस कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर के द्वारा जो हम फोटोकॉपी निकालते हैं, वो हार्ड कॉपी होती है। माउस का उपयोग किन किन कार्यों में होता है? माउस आपने देखा होगा। माउस का उपयोग क्या होता है? फाइल चुनने में काम लेते हैं, इंगित करने में काम लेते हैं, कोई चीज फाइल खोलने काम आता है, गेम खेलने काम आता है, डिजाइन तैयार करने काम आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, को एक्सियल केबल का उपयोग कहाँ होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। को एक्सियल केबल कौन सी होती है? जो आजकल घरों में जो केबल लगाई जा रही है, जैसे हमारे ऊपर डिश लगी हुई है घरों से भी बच्चों के, आप टीवी देखते हो, उसमें जो केबल आ रही है ना, वो केबल है, वो को एक्सियल केबल होती है। जैसे टीवी जोड़ने के लिए, सैटेलाइट डिश जोड़ने के लिए, इंटरनेट की जो कनेक्शन किया जा रहा है आपके घरों में वाईफाई का, वो केबल भी क्या है? कोएक्सियल केबल कहलाती है। पहले वायर आता था इसके अंदर, आजकल फाइबर आता है। डायलअप और डायलेक्ट कनेक्शन में अंतर बताना है। डायलअप क्या है? डायलअप एक अस्थायी कनेक्शन है और मोडेम के माध्यम से जुड़ा रहता है, और डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है? स्थायी होता है, ये केबल द्वारा होता है। इनमें अंतर बता सकते हो आप, प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और 19 नंबर प्रश्न देखिए, कैलकुलेटर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें और उनको समझाएं। आप अपने बुक से जरूर याद करके जाएं, बड़ा प्रश्न है ये। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझाओ और उसका उपयोग बताना है। कंप्यूटर के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए और उसका ब्लॉक रेखा चित्र बनाना है आपको। विविध क्षेत्रों में कंप्यूटर के उपयोग के विषय में निबंध लिखना है। ये प्रश्न आप जरूर याद करके जाएं। धन्यवाद।